नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 650वें दिन क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि एफ़, जी हाँ दोस्तों, एफ़ जो कि 10 लेटर वाले वर्ड हैं और इसके स्पेलिंग को कैसे याद किया जाए और साथ ही दोस्तों इसका उच्चारण शुद्ध तरीके से कैसे किया जाए, वो क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि आप किसी भी वर्ड को, यही नहीं किसी भी वर्ड को आप बहुत ही आसानी तरह से, यानी कि बहुत ही सरल तरीक़े से पढ़ सकते हैं और वो भी करेक्टली। भले ही आप उसका अर्थ ना जाने, लेकिन कम से कम पढ़ना तो आ ही जाएगा। तो जिनको भी पढ़ने नहीं आता है और सीखना चाहते हैं कैसे पढ़ा जाए वर्ड को, भारी भारी वर्ड को, तो इस वीडियो बने रही, क्योंकि एक टेक्स्ट को भी मैंने लिया है जो कि पूरे तरह से बहुत हार्ड वाले वर्ड्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कब आता है जानना चाहते हैं तो घंटी को भी जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और देखिए, वर्णमाला की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, एक तो इंग्लिश तरफ, इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश ग्रामर की बात, दूसरा होता है कि हिंदी में जो हिंदी व्याकरण की बात होती है। दोनों में अलग अलग है, अलग अलग तरीक़ा से, लेकिन एक दूसरे के साथ लाया गया है, एक सामंजस्य बैठाया गया, समानता ला गया, तभी तो हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। नहीं तो सिर्फ हम लोग को इंग्लिश सीखना पड़ता है। अब ऐसा ही नहीं, मान लीजिए कि अरबी सीखना है तो लोग सीख सकते हैं इंग्लिश टू अरबी। हिंदी टू अरबी सीखना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। लोग जानते भी होंगे कैसे। अब हिंदी से स्पेनिश सीखना मुश्किल है, सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश से कोई भी भाषा को, जैसे आप मान लीजिए कि लैंग्वेज वाले कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एसेंशियल कर दिया जाता है कि भाई इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश के थ्रू ही दूसरे लैंग्वेज को सिखाते हैं और बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। लेकिन इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो ये मान के चलिए कि भाई आपको जब दूसरा लैंग्वेज सीखना है तो फिर इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो दो लैंग्वेज सीखना हो जाएगा। तो इंग्लिश इसलिए अब लग रहा है कि भाई इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसे सब्जेक्ट के रूप में डेवलप किया गया है। मान लीजिए कि जापानीज रहता और इंडिया में जापानीज शुरू से पढ़ाया जाता तो वो एक सब्जेक्ट हो जाता है। बात समझ रहे होंगे हमारी। तो चलिए ये देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट की संख्या जो होता है 26 होता है, जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो है दोस्तों, 5 की संख्या जो है, ये 5 को बोलते हैं हम लोग वॉवेल। और यही वॉवेल जी दोस्तों, ये जो 5 की संख्या वाले वॉवेल है, इसी से सब वर्ड मीनिंग का उच्चारण हो रहा है। जितने वर्ड मीनिंग है इसी से बदल जा रहे हैं, है ना। तो ए ही जो है, ए को 5, ई को 5, आई को, ए को 4, ई आई को 5 और ओ यू को 4 तरह से पढ़ते हैं। बचता है कॉन्सोनेंट पार्ट, जिसकी संख्या 21 है और इसका हिंदी में आपको उच्चारण आना चाहिए। ऐसे इंग्लिश में तो उच्चारण आता ही है। तो चले आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट की संख्या। कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है कि कौन, ए, ई, आई, यू को, यानी कि हमारा जो वॉवेल है, अल्फ़ाबेट है, उसमें ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, जिसमें बी को ब बोलते हैं, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह बोलते हैं, और जे को ज, के को क बोलते हैं, ये एल को ल बोलते हैं, एम को म, एन को न, ण बोलते हैं, पी को प बोलते हैं। उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स, ज, टी को ट, त तो बोलते ही हैं, टी को च और श ही बोलते हैं। ये च श कहाँ बोलते हैं, तो जैसे कि टी यू आर ई, इसे चर बोलते हैं, टी यू ए एल, इसे च्वल बोलते हैं। तो यहाँ पर च का उच्चारण हो जा रहा है, च के रूप में उच्चारण हो रहा है। अब देखिए स का उच्चारण कहाँ कहाँ हो रहा है, तो टी आई ओ एन, यहाँ सन, और टी आई ए एल, ये शियल है ना, सन शियल, चर चुअल, यहाँ पर श का उच्चारण हो जा रहा है। अब ये है, अब देखिए ज का भी, इसको ज भी बोला जाता है। जैसे अब एस एच ओ ई एस, तो यहाँ एस जो है इसको ज बोलते हैं और यहाँ जो एस है इसको श बोलते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एस को ज बोला जा रहा है, यानी कि एस ज। ऐसे भी देखिए आई एस को ईज बोलते हैं ना, ईज। डब्ल्यू एस को वॉज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉज। तो इससे पकड़ में आता है कि भाई एस को ज बोलते हैं। अब देखिए भी को व और भ बोलते हैं, है ना, और डब्लू को व बोलते हैं। देखिए कई लोग बोलते हैं कि जैसे वोवेल और वॉवेल,
अब करेक्ट सुधारने, बहुत सारे लोग तो भी बोलने नहीं आता ये वो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह का अपना अपना कहा जाता है कि हर एक 3 कोस पे जो है भाषा जो है बदल जाती है, 3 कोस पे ही भाषा में बदलाव आता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लेकिन हाँ अंतर है, ऐसा होता है। मान लीजिए जैसे कि 2 लैंग्वेज में जहाँ अलग अलग एक ही स्टेट में 2 लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अंतर हो ही जाता है, टोन बदल जाता है। तो इसी वजह से ये सब होता है। भी को व या भ बोल देते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज बोलते हैं। तो चलिए आप ये यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए वॉवेल के क्या है आप तो जानते ही हैं, लेकिन इसको दिमाग में भी रखना है। और अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो अब हर बार तो लिख के तो नहीं होगा, लेकिन शुरू में भले ही प्रैक्टिस कर लीजिए आप सामने रख कर, लेकिन बाद में इसे आपको अच्छे तरह से याद रखना होगा। तभी आप किसी वर्ड को बिना मतलब एक बार में देख के ही पढ़ लेंगे। जैसे एक बार में देख के पढ़ लेंगे। और जैसे ए को क्या बोलते हैं? अ, आ, ए। ई को क्या बोलते हैं? अ, आ, ई, ए। आई को क्या बोलते हैं? अ, आ, ई, आई। ओ को क्या बोलते हैं? अ, आ, उ, ओ। यू को क्या बोलते हैं? अ, आ, उ, यू। डबल ओ को क्या बोलते हैं? अ, आ, उ, ओ, उ। दोस्तों ये जो है हमारा, अब इसका उच्चारण देखिए कि सभी जगह हो पा रहा है या नहीं। तो एक वर्ड ले लेते हैं एस से, नहीं आर से लेते हैं। तो आर ए टी, रैट। एक का उच्चारण के रूप में हुआ रैट, है ना। आर ई डबल एफ ई आर, रेफर। तो ई का उच्चारण एक रूप में यहाँ हुआ। अब देखिए आर आई, है ना, आर आई एन जी, रिंग, है ना, रिंग हो गया। तो आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ, एक्चुअली छोटी के रूप में, तो रिंग हो गया। अब देखिए आर डबल आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, तो इसके बोलते हैं रोज। देखिए एस को यहाँ पर जब भी बोला जा रहा है ना, रोज नहीं बोलते, रोज बोलते हैं। अब बताइए इसको, बहुत सारे लोग इस तरह के बात पे ध्यान भी नहीं देते हैं। यू को क्या बोलते हैं? यू को आर, देखिए आर से ले लीजिए, आर यू डबल बी ई आर, रबड़। यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, रबड़। और रूम तो हो ही गया, आर डबल ओ एम, रूम। तो यहाँ डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में, तो रूम। तो ये तो पता चल गया ना कि भाई हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से यानी कि उच्चारण हो ही जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन की ओर देखते हैं। हिंदी में पहले तो स्वर बताना चाहिए था, लेकिन मैं पहले व्यंजन बता रहा हूँ। और व्यंजन के बारे में थोड़ा समझिए, अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए व्यंजन का भी इंग्लिश लिख दिया गया है। और कॉन्सोनेंट में आप देख रहे थे कि कॉन्सोनेंट में जो है संख्या थी कितना, 21, लेकिन व्यंजन में इसकी संख्या है 36 यानी 36। अब व्यंजन में जब स्वर जोड़ते हैं, कोई भी स्वर जोड़िए किसी भी व्यंजन के साथ, यानी 14 है ना, 14 है, तो एक अक्षर बन जाएगा। जी हाँ, क्या बनेगा? अक्षर, है ना, अक्षर बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, हिंदी में समझ सकिए। तो ऐसे ये व्यंजन जो है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, सभी में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये आधा अधूरा है, कंप्लीट इसको नहीं कहा जा सकता है। ये आधा आधा लिखा हुआ है। इसको पूरा लिखने के लिए कोई एक स्वर को, 14 में से कोई एक स्वर जो है इसमें जब जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक पूरा अक्षर है। जी हाँ, पूरा अक्षर, और अक्षरों को जोड़कर एक जो है शब्द का निर्माण होता है। तो चलिए, जैसे के से क होता है, अब एक इसका हिंदी है, हिंदी का अंग्रेजी ऐसा ही है, वो भी अधूरा ही है। जब इसमें 14 जो स्वर है उसी के अनुसार जब इंग्लिश लिखेंगे तो हिंदी का इंग्लिश हो जाएगा। यानी आप नाम लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब जो मैसेज लिखा जाता है वैसे हो जाता है। जैसे क जो है, ये क अधूरा है ना, इसमें जब अ जोड़ देते हैं ना तो हमारा ये वाला क बनता है, इसमें हलंत नहीं लिखता है। तो क में जुड़ा, का अगर जोड़ेंगे तो ये आ कर देंगे का,
अगर ई करना, ई छोटी ई लगा देते हैं तो हो जाता है हमारा की, बड़ी लगा देंगे इधर से, बड़ी कर देंगे तो इधर से हो जाएगा की। तो याद रखिए इसे, इक्कीस तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। उसके अलावा जो है 15, जी हाँ, 15 और यहाँ एक्स्ट्रा है जिसको आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये। तो याद करना आपका काम है दोस्तों, बताना मेरा काम है। आप याद नहीं करेंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। दूसरी बात, कॉपी पे इसे नोट करते चलिए। तो चलिए अब देखिए स्वर पे बात करते हैं। स्वर जो कि वर्णमाला का पहला पार्ट हो जाता है। आज की संख्या 14 है। ये इसलिए लेट से मैंने बताया ताकि व्यंजन पे ज़्यादा आपका समझ में आए कि उसके साथ जुड़ के बनता है। देखिए अ को ए, आ को डबल ए या सिंगल ए लिखते हैं। छोटी ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, यू को यू, बड़ी यू को डबल ओ, री को आर ई, बड़ी री को आर डबल ई, है ना, री बोलते हैं। उसके बाद ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं ई, आई को ए आई, ओ को ओ बोलते हैं, औ को ए यू बोलते हैं, अन को ए एन बोलते हैं, अह को एच बोलते हैं। दोस्तों ये है तरीका जिससे कि आप अच्छे से किसी भी व्यंजन में स्वर को जोड़ कर दिया। तो व्यंजन में स्वर को जोड़ देने से एक हमारा अक्षर का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए अब दोस्तों वर्ड मीनिंग की बारी। एक जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के बाद एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट के बाद फिर इसको तोड़ कर मैं बताऊंगा। तो चलिए एक बार पढ़ के सीखिए। यहाँ लिखा हुआ लेकिन इस पर पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ उच्चारण सिर्फ मेरे साथ कीजिए। फाइनेंशियल, क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल। फॉलोइंग, फ्रेमवर्क, फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी, फर्नीचर, फॉरगटन, फ्रेंचाइज, फॉर्च्यूनेट, फोरफ्रंट, फैंटास्टिक, फ्रैंकफर्ट, फॉरगोइंग। ये हो गया। दूसरा कॉलम लेते हैं। फर्टिलिटी, फुटप्रिंट, फॉरबिडन, फेदरिंग, फेट्यूसिन, फ्लड पेन, फ्लाइटलेस, फाइबरबोर्ड, फोर स्क्वायर, फिस्टिकफ, फ्लोरबोर्ड, फ्लड वाटर, फूड लाइट। तो अगर कोई दिक्कत है दोस्तों वीडियो करिए बैक और फिर से एक बार उच्चारण कर लीजिए क्योंकि उच्चारण देख देख करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे करना वो मैं बताऊंगा आगे। ये देखिए फेडरेटिव, फिशमोंगर, फ्लाई कैचर, फ्यूरोसेमाइड, फ्लोरी बुंडा, ठीक है, फ्लोरी बंडा, है ना, बंडा करेंगे, फ्लोरी बंडा, फ्लेवरिंग, फोर्टिसिमो, फोर फादर, फैथोमलेस है ना, फ्लोट प्लेन, फोक सिंगर, फिंगरलिंग, फिलारियसिस, फेडरलाइज, फ्रैगमेंटल, फोर मदर, फ्लैम्प्रूफ, फेदरबेड, फिशर फॉक, फैंजी पैनी, फोर्ट पियानो, वेल्डस्टोन, फॉर साइटेड, फुट लाइट्स, फॉर शैडो, फिलीबस्टर। तो दोस्तों फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो को करके बैक और इसको देखिए कि कैसे उच्चारण हो रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए और नहीं तो आगे मैं बताऊँगा तोड़कर। अब दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल में टाइप करिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और जहाँ आपको अगर पढ़ने नहीं ना आता है तो वाकई आप पढ़ने सीख जाइएगा, ये गारंटी है। और देखिए
लिखने से रिलेटेड जो है वीडियोस आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं, तो उसे अब जो लोग देख रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो ही रहा होगा, और जो मिस कर रहे हैं और इसके थ्रू जो पढ़ना सीखना चाहते हैं, एक साथ सभी कुछ करना इजी है। तो डे बाय डे जो मेरे क्लासेस आ रहे हैं उसके थ्रू आप बढ़ते रहें और लिखते रहें। कॉपी जरूर तैयार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कॉपी तैयार कीजिए। मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो खुद ब खुद समझने लगेंगे कि इंग्लिश आप सीख रहे हैं। लिखते चलिए कॉपी पे, 5-6 कॉपी तो कम से कम भर दीजिए लिख लिख कर, बस लिखने आ जाएगा, बोलने भी आएगा। ठीक है, तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और चले, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक टेक्स्ट मैसेज है और टेक्स्ट मैसेज को समझिए। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज को समझ रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि टेक्स्ट जब लंबा चौड़ा, एक वर्ड तो पढ़ लेंगे, 2 वर्ड पढ़ लेंगे, कभी कभी छोटे छोटे वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन भारी भारी वर्ड मीनिंग, लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड मीनिंग जो है पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि अब पढ़ना बेकार है, नहीं होगा, नहीं आता, मतलब पहले ही उनका मन हार जाता है। ये हार है एक लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड को देखकर। तो लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड तो ईजिली पढ़े जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें कई तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड, मतलब कि एक ऐसा कर सकते हैं कि मकान में जो ईंट होते हैं, तो सब मकान तो आपको दिख रहे हैं लेकिन सभी जगह ईंट ही का प्रयोग किया गया है। उसी तरह हर एक टेक्स्ट में या वर्ड में कुछ बार बार रिपीट होते हैं पार्ट्स, है ना। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में कई पार्ट होते हैं, उसी तरह एक वर्ड में कई पार्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए TUR को चर बोलते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था TURE को चर बोलते हैं ना, TU से च होता है। तो मिक्सचर, तो पढ़ते हैं द मिक्सचर वॉज, इसको जब बोलते हैं ना। रिफ्लक्स्ड ऑन हॉट प्लेट, ए के बाद ई आया तो चान एक आय के रूप में ना होकर एक रूप में होता है प्लेट। द मिक्सचर वॉज रिफ्लक्स्ड ऑन hot plate of magnetic stirrer at 60 to 70%, 60 to 70 degrees Celsius with constant stirring for about 2 hours. The solution, TION को बोलते हैं शन, solution was concentrated, TED को बोलते हैं टेड, cooled to give pale cream color. देखिए ये वर्ड भी जो कि प्रीफिक्स वर्ड है, precipitate, the precipitate was filtered, washed with 95% ethanol and dried in an electric oven at 80 degrees Celsius in the प्रीवियस, वो यूएस को अस बोलते हैं, चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड द सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन। देखिए इतना लंबा था लेकिन तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे ना। कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिक्स्ड लीजेंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एजी मेटल चिलेट्स ऑफ सम और organic acids with the picolinic acid and quinaldinic acid in order to extend this work we have taken, एक के बाद ये आया तो taken हो गया, the oxide derivative of picolinic acid coordinating ability of picolinic acid and oxide with various, OUS को बोलते हैं, transition and non transition metal have been reported earlier. तो दोस्तों ये है। अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो वीडियो करके बैक फिर से एक बार फिर से देखिए क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा गया है और नोट करते चलिए। जी हाँ दोस्तों, नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो नोट करिएगा। घेरा हुआ जो आप देख रहे हैं सर्कल, उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है जो शुरू में आपने देखा, कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। तो FI से फाई होता है नैनसियल, फाइनेंशियल, फाई, इसी को आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, ये आई है, ठीक है।
फाइव हो गया, एफ से लगा तो फाइव के फाइनेंशियल, आई एल को ईयर बोलते हैं, ये भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसको याद रखिएगा। द टी में लगा तो सी एल हो गया, है ना। तो ये सी में लगा है, सी एल है, टी रहता तो सी एल तब भी होता है, यहाँ सी से भी सी एल है। तो फाइनेंशियल, फॉलोइंग, है ना। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क, फॉर्मेशन, टी एन को बोलते हैं शन, फ्रीक्वेंसी, फर्नीचर, टी यू आर को बोलते हैं चर, फॉरगॉटेन, फ्रेंचाइज, फॉर्चुनेट, यहाँ पर फॉर्चुनेट कर लीजिए, फॉर फ्रंट, फैंटास्टिक, फ्रैंकफर्ट, फोरगोइंग, फर्टिलिटी, फुटप्रिंट, फोरविडेन, ये इनको इन बोलते हैं विडेन, फेदरिंग, फेटुशिन, फ्लड प्लेन, फ्लाइटलेस, फाइबरबोर्ड, फोर स्क्वायर, फिस्टिकप्स, फ्लोरबोर्ड, फ्लड वाटर, फ्लड लाइट, है ना। फेडरेटिव, फिश मॉन्गर, फ्लाई कैचर, टी सी एच को च बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, जी लगा तक टी सी एच को चर, टी आई वी को टिप बोलते हैं। फ्यूरोसेमीसिमाइड, फ्लोरीबंडा, फ्लेवरिंग, फोर्टिसिमो, फोर फादर, फैदमलेस, फ्लोट प्लेन, एक के बाद ये आया तो चाहे एक आय के रूप में न होकर एक रूप में हुआ, फोक सिंगर, फिंगरलिंग, फिलारियसिस, फेडेरलाइज, फ्रैगमेंटल, यहाँ देखिए फोर मदर, फ्लैम प्रूफ, फीदर बेड, फिश से फिशर हो गया, फोक, यहाँ एल जो है साइलेंट है, फ्रेंजी पानी, पैनी, फोर्ट पियानो, फील्डस्टोन, फॉरसाइटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, फॉरसाइटेड, फूट लाइट्स, फोरशैडो, फेलिबस्टर, ईयर को बोलते टी लगा तो टर हो गया, फिलीबस्टर, है ना। दोस्तों इस तरह से पढ़िए, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो दोनों स्लाइड को बैक करके ज़रूर आप देखिए, स्क्रीन शॉट लेके भी उससे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और देखिए ये आपके दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए, कौन पार्ट, तो ये पार्ट और ये पार्ट जो हमारा वॉवेल का है, जिसमें सभी वॉवेल को आ तो बोलते ही हैं, ई और आई में ये दो और बढ़ा लीजिए तो चार हो गया, इसमें भी चार, इसमें याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा। और ओ यू डबल ओ में भी इसको बढ़ा सकते हैं आप, तो इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें चार याद हो जाएगा। अब यू को यू तो बोलते ही है ना, यू लिखा हुआ भी है, ओ को बोलते हैं लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं लिखा हुआ, ई को ए बोलते हैं लिखा हुआ, ए को ए बोलते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ ए दोनों बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हो गया। अब देखिए कुछ प्रीवियस वर्ड्स को लीजिए जिसको आप पहले से जानते हैं, है ना। अब उसमें प्रैक्टिस कीजिए, वॉवेल जो हमारा है उस वॉवेल को देखिए कि भाई क्या ये वॉवेल सही में इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है तो आप आने वाले भी नए नए वर्ड्स को बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे ए वाले वर्ड है, ई वाले है, आई वाले है, ओ वाला है, यू वाला है, डबल वाला है। तो कंपनी में ओ ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, कंपनी बोलते हैं ना, तो ये अ के रूप में हुआ। ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ, जो कि यहाँ भी अ है, ओ से अ हो रहा है।
सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, यहाँ मात्रा भी मैंने लिखा है समझने के लिए, आपको देखने के लिए। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, मैप। परफेक्ट में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, अ हुआ परफेक्ट, और जबकि ये वाला दूसरा ई जो है वो ए के रूप में हुआ है ना। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में ई का उच्चारण जो हुआ ए के रूप में। SIR सर में, ठीक है, सर में आई का उच्चारण बोलते हैं सर, सिर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन SIR सर को सर बोलते हैं, तो ये हो गया अ के रूप में उच्चारण हुआ ना। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, लाइन, टाइम, राइन, है ना, इस तरह साइन, आई को आई बोला गया। सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में। आप देखिए लोन में, या टोन यहाँ रख लीजिए, टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। उसके बाद ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, बट। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है यू के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। तो हुआ दोस्तों ये है कि कैसे आप अगर देखिए प्रैक्टिस करिएगा पुराने वर्ड को लेकर, तब आपको आ जाएंगे, बिल्कुल आएगा, नए नए वर्ड भी आप पढ़ने लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। और देखिए इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन है टाइटल से नीचे, वहाँ से टच कर दीजिए, घंटी को दबाइएगा तो बेहतर तरह की वीडियो का आपको आता है। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।